नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये वीकली करंट अफेयर का ये अगला वीडियो है, जो कि ये 37वां वीडियो है। जिन लोगों को इसके पहले के वीडियोज़ देखना हो वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 की ये घोषणा की गई है, जो कि ये अभिनेत्री वहीदा रहमान जी को दिया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का जो ये अवार्ड है। और 2018 की बात करें तो ये अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। 2019 में रजनीकांत जी को दिया गया था। और 2020 की बात करें तो ये आशा पारेख जी को दिया गया था। तो ये सब भी ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। ये हैं, आपको दिख रहा होगा, अभिनेत्री वहीदा रहमान, जिनको इस साल का जो है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए जानते हैं अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है, उससे रिलेटेड चीज़ें। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष जो है ये 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि ये हमारे देश के महान जो फिल्मकार थे दादा साहब फाल्के, उनके नाम पे ये दिया जाता है। जो कि इनका जन्म की बात करें तो ये 30 अप्रैल 1870 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो ये 16 फरवरी 1944 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। और इनके द्वारा 1913 ईस्वी में भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाला फीचर फिल्म, जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, इनके द्वारा ये बनाया गया था। जिसके कारण इसी फिल्म के याद के कारण ये पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। जिसमें पुरस्कार राशि की बात करें तो ये 10 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। और प्रथम विजेता की बात करें, जब 1969 में जब दिया गया था तो ये देविका रानी जी को दिया गया था। तो इनका भी नाम ध्यान में रखें। और ये जो हैं दादा साहब फाल्के जी, ये भारतीय सिनेमा के पितामह ये कहे जाते हैं। तो ये भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 ये जारी किया गया, जिसमें हमारे देश का रैंक की बात करें तो ये 40वें स्थान पे ये रहा है। जो कि ये टोटल 132 देशों की सूची में हमारा देश भारत जो है ये 40वें स्थान पे ये रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के रैंक में। जो कि ये प्रकाशित किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब इसमें अगर शीर्ष की बात करें, मतलब पहले स्थान की बात करें, तो ये स्विट्जरलैंड रहा है। दूसरे स्थान में स्वीडन, तीसरे स्थान में संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। तो ये तीनों का भी नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो करंट अफेयर है, एशियाई खेल 2023, जो कि इसका आयोजन की बात करें तो ये चीन के हांगजाओ में इसका आयोजन किया गया है। जिसमें हमारे देश के जो प्लेयर हैं जिनके द्वारा स्वर्ण पदक, रजत पदक जीता गया है, उसे एक बार देख लेते हैं। तो इसमें देखें तो भारत के जो 10 मीटर एयर राइफल जो कि टीम स्पर्धा है, जिसमें पहला स्वर्ण पदक एशियाई खेल 2023 में ये जीता गया है भारत के द्वारा। जिसमें दोस्तों रुद्राज पाटिल, ऐश्वर्या तोमर, दिव्यांश पंवार, ये सभी विजेता टीम जो है, जो कि ये 10 मीटर एयर राइफल टीम की ये स्पर्धा के ये खिलाड़ी सब हैं, जिनके द्वारा पहला स्वर्ण पदक ये जीता गया है। और भारत की महिला निशानेबाज टीम की बात करें तो ये 10 मीटर एयर राइफल टीम की प्रतियोगिता में इन लोगों के द्वारा रजत पदक जीता गया है। और भी प्लेयर हैं, जैसे कि भारत ने पुरुषों के जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कुसाले और असिल श्योरान जो हैं, जिनके द्वारा 50 मीटर राइफल 3P में स्वर्ण पदक इन लोगों के द्वारा भी जीता गया। और निशानेबाज में जो पलक और ईशा सिंह जो है, इन लोगों के द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल महिला के फाइनल स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण पदक जो जीता गया पलक जी के द्वारा जीता गया है, और ईशा सिंह के द्वारा रजत पदक जीता गया है। और भी प्लेयर है, जैसे कि सिबीना देवी, जो कि जिनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है, जो कि ये महिला वुशु 60 किलोग्राम की ये प्रतियोगिता में इनके द्वारा जीता गया है। अब शूटिंग टीम की बात करें तो ये गोल्ड मेडल जो जीता गया, जो मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया हूँ। और घुड़सवारी में दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल ये हासिल हुआ है हमारे देश को। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो एशियाई खेल से ये रिलेटेड है, और यहाँ से आपको आने वाले एग्जामों में प्रश्न देखने को मिलेगी ही ज़रूर से ज़रूर। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 ये जारी किया गया है। जिसमें हमारा देश भारत जो है ये 4 स्थान गिर कर ये 56वें स्थान पर आ गया है। 2023 का जो ये विश्व प्रतिभा रैंकिंग जो ये जारी किया गया है। और ये जो जारी किया जाता है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये
जारी किया जाता है। और 2022 में बात करें तो हमारे देश का जो रैंकिंग था वो 52वें पायदान पे था। अब 4 स्थान खिसक के ये 56वें पायदान पे ये आ गया है। और शीर्ष की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, उसके बाद लग्जमबर्ग, उसके बाद आइसलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड, ये सभी देश जो हैं ये टॉप कंट्रीज जो हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। अगला करंट अफेयर है, मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जो कि अध्यक्ष की बात करें तो ये शैलेश गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है, और उपाध्यक्ष की बात करें तो ये शशांक श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसको 1994 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। अगला है, इंटेल इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये गोकुल सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। और जो पूर्व अध्यक्ष जो थे ये निवृत्ति राय जी थे, जिनको नियुक्त किया गया था। अगला है दोस्तों नाइजर, और ये न्यूज़ में की हुए हैं, ये एक कंट्री है। और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि तख्ता पलट के बाद फ्रांस के द्वारा नाइजर से जो राजदूत हैं और सैनिकों को वापस बुला लिया गया है फ्रांस के द्वारा, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो चलिए जानते हैं, जो नाइजर जो एक देश है, जो कि ये पश्चिमी अफ्रीका का एक जो है भूमि से घिरा हुआ ये एक देश है, जिसकी सीमाएं की बात करें तो ये लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, माली और अल्जीरिया से इसकी सीमाएं ये लगती है। और वर्तमान में जो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये है मोहम्मद बेजोम, यहाँ के अभी प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं नाइजर के। और इसकी राजधानी की बात करें तो ये नियामी में इसकी राजधानी सिचुएटेड है। और यहाँ की टोटल जनसंख्या की बात करें तो ये 2.53 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पर बोली जाती है, फ्रेंच यहाँ पर बोली जाती है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो ये पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, नाइजीरिया की मतलब नाइजर की। तो ये ध्यान में रखें। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा नाइजर, जो यहाँ पर मैप में जो अफ्रीका का एक पूर्वी देश है, जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है अफ्रीका कंटिनेंट में। और इसके जो बॉर्डर कंट्री है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, बेनिन यहाँ पर दिख रहा होगा, नाइजीरिया दिख रहा होगा, चाड और लीबिया, ये सभी इसके बॉर्डर कंट्रीज हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला जो है ये मोटो GP, जिसको ग्रांड प्रिक्स बुला जाता है, भारत 2023 में जो मतलब ये भारत में आयोजित किया गया है। जहाँ पर आयोजन स्थल की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में इसका आयोजन किया गया था मोटो GP का। जिसमें दोस्तों विजेता की बात करें तो ये इटली के मार्को बेजेची के द्वारा ये जीता गया है मोटो GP भारत 2023। ये आपको दिख रहा होगा, योगी आदित्यनाथ जी उनको मेडल दे रहे हैं, मतलब जो अवार्ड जो है वो दे रहे हैं। और दूसरे स्थान की बात करें तो स्पेन के जॉर्ज मार्टिन रहे। और तीसरे स्थान की बात करें तो फ्रांस के फेबियो क्वार्टारी जो ये रहे हैं तीसरे स्थान पे मोटो GP भारत 2023 में। तो ये ध्यान में रखें। और ये पहली बार जो है हमारे देश में इसका आयोजन किया गया था। अगला है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की घोषणा की गई, जो कि ये असम के विश्वनाथ घाट को ये दिया गया है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब, जो कि ये 2023 का ये खिताब ये घोषित किया गया है। और जो विश्वनाथ घाट जो है विश्वनाथ चरियाली टाउन के दक्षिण में ये स्थित है, जिसे गुप्त काशी के नाम से भी इसको जाना जाता है विश्वनाथ घाट को। और ये असम का एक गांव है जिसको भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव ये घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया, जो कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है अभी प्रेजेंट में मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ये प्रतिबंध लगा दिया गया हुक्का पर। हुक्का आपको कुछ इस तरह दिख रहा होगा, जो कि यहाँ से मतलब जो धुआं जो है वो निकाला जाता है, मुंह से खींचा जाता है। और इसमें प्रतिबंध की बात करें तो होटल, रेस्तरां, बार या फिर वाणिज्य प्रतिष्ठानों में जो यूज किया जाता था हुक्का परोसने का, उसको प्रतिबंध किया गया। हालांकि गांव इलाकों में ये अभी प्रतिबंध नहीं हुआ है, मतलब इसको लागू नहीं किया गया, तो गांव में इसका यूज आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला है, बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया, जो कि ये द कपोल कोऑपरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस रद्द किया गया। और ये RBI के द्वारा किया गया, क्योंकि RBI जो है ये बैंकों का बैंक ये कहलाता है हमारे देश में। और इसी के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, रिवर्स रेपो रेट ये वगैरह जो होते हैं, ये RBI के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। और यही नज़र रखता है जितने भी हमारे देश के जो बैंक है, जहाँ पर अगर फ्रॉड वगैरह होता है तो उन सभी पे ये नज़र रखता है RBI। तो यही देखा गया, इसीलिए इसका लाइसेंस जो है ये रद्द किया गया है।
अब चलिए जानते हैं आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, जो कि ये आरबीआई अधिनियम 1935 के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना में बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, जो कि इसका नेशनलाइजेशन की बात करें, दैट मीन्स राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये 1949 ईस्वी में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। और अभी देखा जाए तो इसके अभी वर्तमान में जो गवर्नर है ये शक्तिकांत दास अभी प्रेजेंट में गवर्नर है। और प्रथम गवर्नर की बात करें तो ये सर ऑसबोर्न स्मिथ रिजर्व बैंक इंडिया के प्रथम गवर्नर थे, जो कि ये एक अंग्रेज थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो ये सी.डी. देशमुख जी रिजर्व बैंक इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आरबीआई से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट जानते हैं अगला जो करंट अफेयर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नया सलाहकार, मतलब पहले से ही ये सलाहकार रह चुके थे, उनको फिर से ये नियुक्त किया गया है, जो कि ये अमित खरे जी को फिर से 25 सितंबर 2023 को ये नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री का सलाहकार के रूप में। और ये जो हैं ये झारखंड कैडर के 1985 बेस के ये आईएएस अधिकारी ये रह चुके हैं, जो कि अब जो है नरेंद्र मोदी के, मतलब ये पहले भी थे और अब भी इनको फिर से नियुक्त किया गया है सलाहकार के रूप में। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये सलाह देते हैं, तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं रेड कॉर्नर नोटिस ये जारी किया गया, जो कि ये इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस के द्वारा ये जारी किया गया है, जो कि ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य करणवीर सिंह को ये आतंकी मतलब ये घोषित किया गया है। और इसके खिलाफ ये रेड कॉर्नर नोटिस जो है ये इंटरपोल के द्वारा ये निकाला गया है। और ये जो है माना जाता है कि ये पाकिस्तान में ये छिपा हुआ है और यहाँ से भारत के खिलाफ ये आपराधिक जो है साजिश वगैरह जो ये रचता है। तो इसे रेड कॉर्नर मतलब इसको अब ये मतलब पकड़ने या फिर मारने की ये खुली छूट ये दे दी गई। कोई भी मतलब जो देश अगर एक्शन लेना चाहते हो इसके खिलाफ वो अब मार सकता है या तो फिर ये खुद सरेंडर कर सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं इंटरपोल के बारे में, क्योंकि यही जो है जो रेड कॉर्नर नोटिस ये जारी किया है। तो ये देखा जाए तो ये दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा ये प्रदान करता है, जो कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मतलब इंटरनेशनल लेवल में ये काम करता है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो ये लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। और अभी प्रेजेंट में जो इसके अध्यक्ष हैं अहमद नासिर अल रेसी अभी इसके अध्यक्ष है प्रेजेंट में। और इसका स्थापना की तारीख और जगह की बात करें तो ये 7 सितंबर 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी इंटरपोल की। और ये जो जगह जहाँ पर किया गया था ये वियना ऑस्ट्रिया में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इंटरपोल से ये रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो नया पुस्तक ये जारी किया गया है, जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगलस। ये पुस्तक जो है ये जारी किया गया, जो कि इसके लेखिका हैं विजया राघवन जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। तो ये ध्यान में रखें, पुस्तक और लेखक से भी काफ़ी प्रश्न जो है दोस्तों विभिन्न एग्जामों में देखने को मिलता है। अगला जो अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट डेज जो इस सप्ताह में जो बीत गए हैं उसमें कितने इम्पोर्टेंट डेज थे उन सभी को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं विश्व पर्यटन दिवस जो है ये प्रत्येक साल ये 27 सितंबर को ये मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस, जिसको वर्ल्ड टूरिज्म डे भी बोला जाता है। और ये जो है दोस्तों 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ के द्वारा 27 सितंबर को ये मनाने की ये घोषणा जो है ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ के द्वारा। और 2023 की विषय की बात करें तो ये टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट ये 2023 का ये विषय रखा गया। तो इसे भी ध्यान में रखें, 27 सितंबर और टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट ये दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला जो दिवस है विश्व हृदय दिवस जो है ये 29 सितंबर को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। और 2023 की विषय की बात करें तो ये है यूज हार्ट नो हार्ट, ये इसका 2023 का ये विषय है। और ये जो है ये पहली बार जो है मनाया गया था 2000 ईस्वी में ये मनाया गया था विश्व हृदय दिवस। और उस टाइम से ये प्रत्येक साल मनाया जा रहा है 29 सितंबर को। तो ये ध्यान में रखें। अगला जो इम्पोर्टेंट डे है वो है अंत्योदय दिवस। और ये प्रत्येक साल ये 25 सितंबर को ये मनाया जाता है, जो कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में ये हमारे देश में मनाया जाता है अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को। तो ये ध्यान में रखें। और दोस्तों मुगलसराय रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल कर ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रूप में ये रखा गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं
भगत सिंह की जयंती जो है ये 28 सितंबर को ये मनाई गई, तो ये ध्यान में रखें, जो कि हमारे देश के ये महान जो ये स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह। जिनका जन्म की बात करें तो ये 28 सितंबर 1907 को ये पंजाब में इनका जन्म हुआ था, और ये जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये संस्थापक सदस्य के रूप में ये थे, तो ये ध्यान में रखें। और इनको दोस्तों 1928 ईस्वी में भगत सिंह को और उनके साथियों को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा मतलब ये हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया था, और 23 मार्च 1931 ईस्वी को 23 साल की उम्र में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो ये चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, मतलब ये 23 साल की उम्र में ही ये फांसी के फंदे पे ये चढ़ गए थे। अगला जानते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट डे है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है ये प्रत्येक साल 26 सितंबर को ये मनाया जाता है, तो ये डेट ध्यान में रखें। और इस साल का जो विषय है ग्लोबल इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरी वंस हेल्थ ईच एंड एवरी डे, ये 2023 का ये विषय रखा गया है विश्व पर्यावरण स्वच्छ दिवस का, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो रिसेंट जो हाल ही में जो डेथ हुए हैं उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो कौन कौन जो व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्ति हैं जिन लोगों का हाल ही में निधन हुआ है, उसे चलिए जान लेते हैं। तो पहले व्यक्ति हैं जो कि ये कृषि वैज्ञानिक और हमारे देश के हरित क्रांति के ये वास्तुकार जिनको बोला जाता है, जिनका नाम है मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MS स्वामीनाथन बोला जाता है। इनका चेन्नई में अपने आवास में ही इनका निधन हो गया है, तो ये ध्यान में रखें। ये हरित क्रांति के ये जन्मदाता हमारे देश में ये माने जाते हैं, और इनको दोस्तों 1972 ईस्वी में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है जो अगले व्यक्ति हैं जो कि ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया है, जो कि ये 2006 से 2015 तक वो इटली के ये राष्ट्रपति ये रह चुके हैं, तो ये भी ध्यान में रखें, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये था दोस्तों पूरे वीक के जो करंट अफेयर, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सभी को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। आप चलिए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो मतलब जैसे प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर से, उन सभी प्रश्नों को भी एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड हेलो UPI कन्वर्सेशनल पेमेंट ऑन UPI, मतलब किस संस्था के द्वारा हेलो UPI पर UPI संवादी भुगतान ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है नेस्कॉम, NPCI, RBI या फिर सेबी। तो ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है NPCI के द्वारा ये लॉन्च किया गया, दैट मीन्स नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया हेलो UPI कन्वर्सेशनल पेमेंट ऑन UPI ये लॉन्च किया गया, जो कि ये डिजिटल भुगतान को ये बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, तिमोर लिस्ट विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन, मतलब तिमोर लिस्ते जो है वो समाचार में देखा गया है और ये किस क्षेत्र में ये स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका में ये लोकेटेड है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है ये पूछा जा रहा है। तो ये देखा जाए तो ये साउथ ईस्ट एशिया में ये लोकेटेड है, तिमोर लेस्टे जो है ये जगह है। अगला जो प्रश्न है, नासाज मोक्सी सक्सेसफुल जनरेटेड ऑक्सीजन ऑन विच प्लानेट, मतलब जो नासा का जो मोक्सी जो मिशन है वो किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है। तो इसमें दिया गया मार्स, जुपिटर, मून या फिर वीनस। तो ये कौन से ग्रह पे ये सक्सेसफुली जो है ऑक्सीजन को उत्पन्न किया है नासा का जो मोक्सी मिशन है। तो ये देखा जाए तो ये मार्स मतलब मंगल ग्रह में ये सक्सेसफुली इन लोगों के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न किया गया है। अगला प्रश्न है, विच कंट्री इज डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड घोस्ट शार्क सबमरीन, मतलब किस कंट्री के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोस्ट शार्क सबमरीन का ये डेवलप किया जा रहा है। तो इसमें दिया गया है चाइना, USA, ऑस्ट्रेलिया या फिर रसिया। तो ये कौन से देश के द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है। तो ये दोस्तों ये डेवलप किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, विच स्टेट हैज़ मैंडेटेड व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस फॉर कॉमर्शियल व्हीकल्स, मतलब किस राज्य ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण अनिवार्य कर दिया है। तो ये कौन से राज्य में ये अनिवार्य किया गया है।
तो इसमें दिया गया है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर उड़ीसा। तो ये कौन से राज्य में ये किया गया है? ये किया गया उड़ीसा राज्य में, ये कंपलसरी ये कर दिया गया। जो भी कॉमर्शियल व्हीकल है उन सभी का लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस उन सभी में इंस्टॉल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज फॉर्म्ड अलोंग द साइडलाइन ऑफ विच समिट। मतलब जो ये कौन से समिट में ये जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को ये मतलब घोषणा की गई है? तो इसमें दिया गया है G20, आसियान या फिर बिम्स्टेक या फिर सार्क समिट। तो ये कौन से समिट में इसकी घोषणा की गई है? तो ये दोस्तों ये हमारे देश में हाल ही में नई दिल्ली में जो हुआ था G20, उसमें इसकी घोषणा की गई है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये उसको काउंटर करने के मकसद से ये बनाया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ GBA लॉन्च्ड एज ए पार्ट ऑफ G20 समिट। मतलब GBA का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है जियो बायोफ्यूल्स अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस या फिर G20 बायोफ्यूल्स अलायंस या फिर ग्रेट बायोफ्यूल्स अलायंस, जो कि ये G20 का जो समिट हुआ था उसी में इसकी घोषणा की गई है। तो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस इसका फुल फॉर्म होगा। तो ये ध्यान में रखें GBA का ये फुल फॉर्म, और ये हमारे देश के मतलब आगे आके ये ऐसा मतलब बताया है कि ये ऐसा अलायंस को ये बनाया जाएगा, और ये सभी मतलब मैक्सिमम जो है ये कंट्री जो है वो एग्री कर गए थे इसके अलायंस को बनाने में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना इज एसोसिएटेड इन विच स्टेट। मतलब जो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना है ये किस राज्य से ये संबंधित है? तो ये दोस्तों ये देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश राज्य से ये संबंधित है। हालांकि इसको मैंने पिछले के करंट अफेयर में मैं इसको बता चुका हूँ, तो आप नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है वीकली करंट अफेयर्स करके। अगला जो करंट अफेयर है, अगला जो क्वेश्चन है, विच स्टेट पास्ट ए रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड पोलिया बैसाख एज स्टेट फाउंडेशन डे। मतलब किस राज्य ने एक प्रस्ताव पारित कर पोइला बैसाख को राज्य का स्थापना दिवस ये घोषित किया है? तो ये कौन से राज्य के द्वारा ये किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम या फिर गुजरात। तो ये दोस्तों ये घोषणा किया गया है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल के द्वारा इसकी घोषणा की गई। और यहाँ के भी मुख्यमंत्री की बात करें तो ये ममता बनर्जी जी अभी पश्चिम बंगाल के भी प्रेजेंट में CM है। अगला जो प्रश्न है, विच स्टेट रिलीज स्पेशल पोस्टल कवर्स इन ट्रिब्यूट टू अल्लूरी सीतारामा राजू। मतलब किस राज्य के द्वारा अल्लूरी सीतारामा राजू को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष डाक कवर ये जारी किया गया? तो ये कौन से राज्य के द्वारा ये जारी किया गया है? तो इसमें दिया गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर तेलंगाना। तो ये कौन से राज्य के द्वारा ये किया गया है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा ये किया गया है। तो ये ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों कुछ प्रश्न, और जितने भी करंट अफेयर जो पूरे वीक के जो करंट अफेयर्स थे उन सभी को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत करना हो, मतलब PDF की ज़रूरत हो रीड करने के लिए, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।